हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और जैसा आपको पता है, 9th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। और इसमें हम लोग भारत को पढ़ रहे हैं कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है 6 भागों में वो आपका बटा हुआ है। उन सारे भागों की हम लोग बात कर रहे हैं। आपके हिमालय पर्वत को देख चुके हैं। विशाल जो आपका मैदान है उसको देख चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत को ऑलमोस्ट हम लोग आपका देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद आपका मरुस्थल और फिर आपका जितने भी ये द्वीप समूह है हम लोग इनको छोटा छोटा सबको आपका देख लेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई अगर डाउट है, किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई आपका कमेंट है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा आप अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, किसी बच्चे का कोई प्रश्न है? चलिए, अगर कोई आपका हैंड रेज नहीं है तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग बहुत अच्छे रूप में आपका पढ़ चुके हैं और कहाँ तक स्थिति है, इसको पूरी स्थिति को हम लोग कहाँ पर है पूरा, कौन से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा आपके पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची आपका चोटी है, और उडक मंडलम जिसको हम क्या बोलते हैं ऊटी, ये कहाँ पर है, इसको हम लोग वो आपका देख चुके हैं। और अरावली पर्वत और के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके हैं। आज बात करेंगे मरुस्थल की। इसकी बच्चों, मरुस्थल की हम लोग आज आपका बात करेंगे। लेकिन मरुस्थल से पहले आप सभी को एक छोटा सा मैप अपनी कॉपी में बनाना है, उसको फिल करना है सभी बच्चों को। और ये छोटा सा वर्क जो है आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं ये आपकी हो रही हैं और आप इसको देख पाएं, जान पाएं। इसीलिए मैंने पूरा मैप बनाया है और ये आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए समझिए। सबसे पहले सभी बच्चे देख रहे हैं स्कूल के, सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मैप को बनाना प्रारंभ करिए। आज यही मैप आपका 6th क्लास के बच्चों ने भी बनाया है। बच्चों, अपनी कॉपी निकालें और बनाना आपका शुरू करें और प्रॉपर तरीके से आपको फुलफिल करना है कि कौन सी चीज कहां पर है। मैं बच्चों कॉपियां चेक होंगी आप लोगों की, मैं आपका देखूंगा। आप यकीन मानिए 6th क्लास के बच्चों ने ये मैप बहुत अच्छे से बनाया है, पूरा स्ट्रक्चर। और बहुत स्कूल के बच्चों ने आपका कैमरे के सामने अपनी कॉपी को चेक भी करा है और सभी बच्चों ने अपनी कॉपी को दिखाया भी है सिस्टम के माध्यम से। तो इस मैप को आप बनाएंगे तो आप जब इतना मैप बना लेंगे, आप समझिए सारा मैप आप जब बनाएंगे पूरी चीजें आपको बहुत अच्छे समझ आएंगी। कहाँ पर अन्नामुड़ी है, कहाँ प्रायद्वीपीय भारत है, कहाँ पश्चिमी घाट है, कहाँ प्रायद्वीप पठार है, कहाँ दक्कन आपका प्लेट्यू है, कहाँ छोटा पठार है, कहाँ ये आपका जो आपका पश्चिमी तट मैदान है, कहाँ आपका पूर्वी तट मैदान है। और इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और आप इसको लोकेट करके इनको बना सकते हैं। बनना प्रारंभ कीजिए बच्चों। ठीक है, अच्छा ये बताइए, अभी कितने स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो मैप बनाना आपका प्रारंभ कर दिए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों, शाबाश, मैप बनाइए। बहुत अच्छा, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस जगह है और आप उसको बनाइए। देखिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीजें उतनी अच्छी हो चल जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। इस आपका जीजीएससी बारकोड, जीजीएससी बारकोड की बच्चियां आपके बना रहे हैं, बहुत अच्छे। रीतागढ़, जीएससी रीतागढ़ और जीएससी बारकोड, 2 बच्चे बहुत अच्छे से बना रहे हैं। सबको हम लोग आपका देख पा रहे हैं। बच्चों आराम से बनाइए, थोड़ा गलत बने कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्ट नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बनाने की कोशिश करिए कि आपके बनता कैसे है आपसे मैप। और आप जब मैप को बना लेंगे फिर उसके बाद आपको फिल करना है कि आपका K2 कहाँ है, आपकी नंदा देवी कहाँ है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, कहाँ पर कंचनजंगा है, कहाँ पर उत्तर भारत का मैदान है, कहाँ पर अरावली पर्वत है, कहाँ पर विंध्या है। अभी और बहुत सारे मैप मेरे पास हैं जो मैं आपको बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। आप एक मैप बनाना को आप शुरू करें और अच्छे से इसमें आपका फिल करना प्रारंभ करें, ताकि आप इसको देखकर मैप बनाएं।
और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, तो जिन बच्चों ने क्लास में कंटिन्यू नहीं करा होगा वो ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं पूछ लूं विंध्या पहाड़ियां कहाँ है, नहीं बता सकते। क्लियर है? अभी ये लिखा होगा आपका 1 2 3 4 5 6, ये देखिए तो आपका नॉर्थ ईस्ट में, तो ये नीचे लिखी है कि वन की जगह गारो है, खासो है, जयंतियां है, पटकाई भूम है, नागा है, मिजो है, और पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सबसे पहले ये वाला भाग आप बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे बनाएंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे, सारी चीजों को अपना कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे जिस तरह से भी आप मैप बनाओ, जैसे भी आपसे बन रहा हो, आप उसको बनाइए प्रॉपर तरीके से, अपना बेस्ट देने की आप लोग कोशिश करें, बस ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक दूसरे की आप लोग कॉपी में देख के हेल्प ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सामने भी देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है, देखिए तो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, और आप इसको मेंशन भी करेंगे कहां पर विंध्या श्रेणी है, कहां पर सतपुड़ा है, कहां पर पटकाई भूम है, ठीक है, कहां पर कोरोमंडल तट लिखा है, कहां पर उत्तरी सरकार लिखा है, कहां पर मालाबार लिखा है, कहां पर अन्नामुड़ी लिखी है, कहां कोंकण लिखा है, कहां कच्छ का रण लिखा है, कहां पूर्वी घाट है, कहां पर पश्चिमी घाट है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बना रहे हैं। जीआईसी लोहाली के बच्चे बहुत बढ़िया, जीआईसी लोहाली बहुत अच्छे बना रहे हैं बच्चे। बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने बच्चों का बना अभी तक? एक बच्ची का जीआईसी बारकोड, बहुत बढ़िया, एक बच्ची ने बनाया अभी। अगर आपने बना लिया है, इसके अंदर जो आपका लिखा हुआ है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, आप इनको फिल करना शुरू करिए। जो इनके अंदर है आप इसको फिल करना शुरू करें, आप अपने मैप में भरना प्रारंभ कीजिए कि कहां पर शिखर है आपका K2, उसको लिखिए। नंदा देवी कहां पर है उसको लिखिएगा, माउंट एवरेस्ट कहां पर है उसको लिखिए, और कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पड़ती है उसको लिखना है। ठीक है, हिमालय पर्वत को दिखाइए, एक ब्लैक कलर की लाइन आपकी कंटिन्यूअस है, बीच में ब्रेक है, आपको पता होना चाहिए जो आपका कंटिन्यूअस है कहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, इन सबको लिखिए। उत्तरी भारत का मैदान लिखिए, फिल करिए उसको, ताकि आपको एग्जैक्ट आपको चीजें याद रहें। आप जब भी मैप बनाए कोई आपको दिखाए तो पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज इस जगह पर है हमारी। छोटा नागपुर का पठार देखिए, आपको दिखाई देगा, और विंध्या पहाड़ियां, और विंध्या पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बहती थी आपकी बच्चों? मैं आपको बताया था परसों और कल भी, नर्मदा नदी। आप उसके बीच से निकालकर और नीचे आप अरब सागर में उसको आउटफ्लो कर सकते हैं। और इस तरह से जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाले जो आपके राज्य हैं बच्चों, ये वाला देखिए, इनको देखिए, ये ऐसे लाइन लिख लीजिए 1 2 3 करके, इसको नंबर्स में आप लोग लिख लेंगे कि कहां पर 1 है, कहां 2 3 4, तो फिर ये ही आपका यहां लिखी गई है नीचे, क्योंकि वहां जगह कम है, उनके नाम लिखेंगे तो आपका भर जाएंगे, इसलिए ये ऐसा करके लिखा है कि 1 जो नंबर है वो गारो का है, 2 नंबर आपका खासी का है, 3 जयंतिया का है, और 4 आपका पटकाई भूम का है, 5 आपका नागा का है, और 6 आपका मिसो का है। इस तरह से जो आपके ये जो आपके राज्य नंबर उत्तर पूर्व वाले, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर आपको लिखना है कहां पर अनाईमुड़ी है, और ठीक अनाईमुड़ी के ऊपर क्या थी आपकी? नीलगिरी पर्वत। ठीक अनाईगिरी के ऊपर था नीलगिरी पर्वत। और जहां पर ये आपका प्रायद्वीपीय पठार लिखा है, जहां आपका पश्चिमी घाट लिखा है, यही पश्चिमी घाट के ऊपर क्या था? दक्कन प्लेट्यू। मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे मैप में अभी, दक्कन प्लेट्यू। और पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट को थोड़ा सा डार्क करिए अपने मैप में, और लिखिए कि जहां ये डार्क है, ये पूरा रीजन क्या है आपका बच्चों?
ध्यान देना है आपको। ये हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है। इलायची की पहाड़ियों को लिख लीजिए। कितने बच्चों को कंप्लीट हुआ ये मैप? हाथ खड़ा करें। अभी बना रहे हैं बच्चे प्रॉपर। कोई नहीं, बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी बार कोड के बच्चे, अगर आपने मैप अपना बना लिया तो अपनी कॉपी को सीधा करके दिखाइए। पास आइए थोड़ा सा और देखना सर, मैप देखना बच्ची का। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। बहुत अच्छा। आप इनको फील करिए और जगह को। ये जो आपने 1 2 3 लिखा है, जो गारो खासिया की जो आपकी जगह, इनको लिख लीजिए ऐसा नीचे प्रॉपर। ठीक है, अब इसको लिखिए बच्चे। ये तो आपका पूर्वी घाट है। अब इसको लिखिए, जो आपका मैदान है, ताकि और मानचित्र को हम लोग, आपका दूसरे मानचित्रों को भी हम लोग आपका देख लें। अब तो बस जो भी चीज रहा है आपका पढ़ने का ही रहा है कि आपने प्रैक्टिकल देख लेंगे तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस आपको कल क्या दिखाने हैं मेरे को, जो आपके ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो आपके द्वीप हैं, इनकी लोकेशन दिखानी है आपको, बस ये काम है। और मरुस्थल तो आपको मैं आज ही कर दूंगा 5 मिनट में लास्ट कंप्लीट, तो आप लोग मरुस्थल भी देख लोगे। 2 मिनट है आपके, 2 मिनट है आपके मैप में, देख लीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे कर रहे हैं। एक बार ऊपर देख लीजिए लास्ट, वहां जिन लोगों ने नहीं फिल किया है। और अब आपको केवल ये नीचे वाला पार्ट ही आपको दिखाया जाएगा। ऊपर आप लोगों ने बहुत देर से कर रहे हैं। आप सब बच्चे अपना मैप अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, जो आपको लिखना है, प्रायद्वीप पठार कहाँ, पूर्वी घाट, फिल करें इसको। चलिए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने मैप अपना बना लिया? एक बार हाथ खड़ा कीजिए आप लोग अपने क्लास में, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे हैं? ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट कंप्लीट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाथ नीचे कर लीजिए, अपनी कॉपी सामने करिए, ऐसे दिखाइए सामने कॉपी करके, ऐसे, बहुत अच्छे। आपका जीजीआईसी बारकोड, जीजीआईसी रीता गढ़ी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आप लोग नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए अपनी कॉपी को, बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा और हमारे पास है, इसको हमको देखना है और इसे भी हम लोगों को फिल करना है। थोड़ा सा ये आपको टफ लग सकता है अगर आपको चीजें आपने देखी होंगी। क्लियर है? ये देखिए, ये थोड़ा सा टफ बना हुआ है, शायद आपको इतना क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे को। ये देखिए, आपके पूरे सामने है कहां पर आपका अरावली है और कहां किस प्रकार से आपका सतपुड़ा है, कैसे नर्मदा तापी निकल रही है। देखिए, महानदी आपको दिखाई दे रही होगी बच्चों, दिख रहा है आपको? अब देखिए, ये रहा आपका नीलगिरी। क्लियर है? नीलगिरी दिखाई दे रही है, पहाड़ियां लिख लीजिए, फिल कर लीजिए, फिल कर लें आप उन्हें। अब देखिए, मालाबार तट दिखाई दे रहा है और ये तीर करके आपको दिखाया गया है कि नीलगिरी की सर्वोच्च आपका चोटी है आपका डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। लिख लीजिए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी नंबर 2 है। पहली कौन सी है? आनाईमुड़ी। दूसरी कौन सी होगी? डोडा बेटा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, आप बच्चों साथ में एक काम और करिएगा आप लोग। फिलहाल तो आप ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला पार्ट है ना बच्चों, इसमें थोड़ा जो आपने मैप बनाया है, आप इसको फुलफिल कर लीजिए इस प्रकार से।
जैसे खंबात की खाड़ी कहां पर है, कच्छ की खाड़ी कहां पर है, ठीक है, और मन्नार की खाड़ी कहां पर है, पाक खाड़ी यानी कि पाक जल संधि बोलते हैं पाक खाड़ी को, ये लिख लीजिए। और ये देखना है आपको जहां लिख रहा है बे ऑफ बंगाल, ये पूरा रीजन है आपका बे ऑफ बंगाल का। और जहां खंबात की खाड़ी ये लिख रहा है ना इंग्लिश में अरेबियन सी, ये अरब सागर है, आप इसको मेंशन करिए। बीच की चीजें अभी ना लिखें, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये नीचे की चीज लिखें। जैसे कच्छ की खाड़ी को लिखिए कि कहां पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ के बाद आप लोग खंबात की खाड़ी को लिखिए, और खंबात के नीचे लिखिए अरेबियन सी, अरब सागर, इसको लिखिएगा आप लोग। ठीक है, ये लिख लिया। और फिर आप देखिए भारत का सीमागत क्षेत्र 12 समुद्री मील, ये ना लिखे, अभी से मैं बात को बताऊंगा आपको क्या मीनिंग होता है। लक्षद्वीप समूह को देखिए, लक्षद्वीप समूह आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और श्रीलंका और भारत के बीच में खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, इसको लिखिए गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। और मन्नार की खाड़ी, अब देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल संधि है, सॉरी क्षमा चाहूंगा बच्चों, भारत और आपका श्रीलंका के बीच, ध्यान दीजिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, चाहे परीक्षा में पूछो व्यक्तिगत रूप से पूछो कि पाक खाड़ी कहां है या पाक जल संधि कहां है, तो लिखिए पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसको लिख लीजिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, यही प्रश्न आपको ऑप्शंस में भी मिल सकता है, तो आप परीक्षा देंगे बहुविकल्प के रूप में मिल जाएगा कि पाक खाड़ी कहां है, पाक जल संधि कहां है, पाक किस किस को अलग करती है। हम पाक से पाकिस्तान समझ जाते हैं, जबकि कहां पर है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। आप उसका लोकेशन पूरी तरह से देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, ठीक है, देख लिया। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको दिखाई देगा, ये देखिए मिला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी का सबसे लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, लिखिए इन्हें। चलिए लिखा इंदिरा पॉइंट। अब ये लिखिए बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब आपको ये पता लग जाएगा कि भारत का जो जितना आपका तटीय रीजन है वो किससे घिरा हुआ है, तो आप बताएंगे कि भारत का जो तटीय रीजन है पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी से, इससे बे ऑफ बंगाल से, और जो आपका पश्चिमी वाला रीजन है वो किससे घिरा हुआ है, ये अरब सागर से, ठीक है, लिख लिया। जितना भी ये आपको वाटर साइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि इतना भारत का हिस्सा है, इतनी भारत की बॉडी है जो आपका जल से लगती है, किससे लगती है, वाटर आपकी बॉडी है ये। और ध्यान दीजिए बच्चों, भारत की जलीय सीमा की अगर मैं बात करूं कि भारत की कितनी ऐसी क्षेत्र है जो आपका, कितनी दूरी है जो आपका जल से लगता है, तो ये लिखा है ना जलीय सीमा, तो 7,516 किलोमीटर, कितना, 7,516 किलोमीटर ऐसा रीजन है जो आपका जल से लगता है, जलीय। लिख लिया आप लोगों ने, हाथ खड़ा कीजिए अगर लिख लिया तो, इतनी चीजें लिख लिया। चलिए अब एक छोटी सी बात समझिए,
ध्यान दीजिए, फोकस करें कि भारतीय जलीय सीमा कितनी है, 7,516 किलोमीटर का ऐसा रीजन है जो आपका क्या लगता है, आपका ये वाली बॉडी यानी पूर्वी घाट पश्चिमी घाट वाला जो रीजन है, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए, आप लोग भारत के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है, आपने पढ़ा होगा कक्षा क्लास में कि कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ध्यान दें आप इसे, कितने पर निकलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। देख लीजिए बीच में लिखा होगा कर्क रेखा। तो कभी कभी प्रश्न बनता है कि भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है। देखिए बांटती नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा है, अब इमेजिनरी लाइन है, क्या नाम है उसका, कर्क रेखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, क्या है, कर्क रेखा है, जो 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ निकलती है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज और है, आप उसको ध्यान देना है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। अब देखिए कि अगर मैं यहां से बात करूं इस वाले रीजन से, जो ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर सबसे, यहां पर ये पॉइंट आपका मीट कर रहा है लास्ट, जहां से ये आपकी लाइन आ रही है लास्ट में, ये ध्यान दीजिए, ये वाला पॉइंट। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिख जाए रेड कलर से। ये देखिए दिख रहा है, ये मैंने अभी पॉइंट आउट किया है, इसको देखिए, ठीक। और यहां से लेकर और पूरा नीचे तक, इस वाले रीजन तक, इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट तक ध्यान देना आपको, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में, कहां, उत्तर से दक्षिण दिशा में भारत की सीमा रेखा की लंबाई लिख लीजिए 3,214 किलोमीटर। ठीक है, लिख लिया बच्चों। अब देखिए ये तो था उत्तर से दक्षिण दिशा में, अब हम बात कर रहे हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब देखिए ये आपका पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा इधर, यहां देखिए, ठीक। और फिर ये देखिए जो आपका पूर्व में रहेगा, देखिए ये पूर्व में यहां तक आएगा, ध्यान दें इसको, ये रीजन तक देख लिया आपको। तो पूर्व दिशा से, या आप कहेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में चौड़ाई कितनी है, अगर हम भारत की बात करें तो 2,933 किलोमीटर। इसको भी आप लोग लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए। और हम अब इसके बाद, ये अभी हम लोग जो इसके पड़ोसी देश इसको नहीं देख रहे, हम चलेंगे सीधा मरुस्थल की तरफ, वो आपको दिखाना है। और फिर उस पर कल हम लोगों को आपका चर्चा करनी है, क्योंकि मेरे को ये मैप आपको बनवाने थे, आपको लोकेट कराने थे। और जो चीज आपने देखी है, पहले वाला मैप जो हम लोगों ने आपको दिखाया, जो आपकी बुक में है, उसके माध्यम से ये अपने मैप को फिल कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आपको कुछ एडिशनल जो आपकी चीजें हैं वो आपको पता चल जाए। लिख लिया सभी बच्चों ने ये वाला? हाथ खड़ा करिए एक बार, लिख लिया है तो मेरे को पता चले। बहुत अच्छे, चलिए अब देखिए बच्चों, ध्यान देना है आपको। आपको अरावली पर्वत दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर है थार का मरुस्थल। इसको लिखिए और लिखकर इसको आप गोल करिए, कोई लाइन बनाइए, आप जो भी पैसिफिक आप जो करना चाहते हैं, ठीक है। इसको देखिए, क्योंकि अब हम जो है आज बात
जो हमको करनी है अब, वो थार मरुस्थल के बारे में करनी है। कैसी इसकी स्थिति है, क्या है, इस सब विषय में हमको जानना है कि आपका किस आपका राज्य में पड़ता है और वहां इसका कितना क्षेत्रफल है, क्या इम्पैक्ट है इसका हमारे आपके मौसम पर, क्लाइमेट पर, वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, इन सब पर हम लोगों की बात करेंगे। तो मुझे बताइए कि आज के इस लेक्चर के अंतर्गत आपको मैप बना के फुलफिल करके आपको कैसा फील हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ मेरे को कुछ चीज अब आ गई है, हाँ मैंने इसको आपको फिल करना सीख लिया, मेरे को इनकी लोकेशन जो है आपका पता लग गई है कि कहाँ पर नंदा देवी है, कहाँ पर आपका विंध्या पर्वत है, कहाँ पर छोटा नागपुर है, कहाँ आपका दक्कन प्लेट्यू है, कहाँ नीलगिरी है, कहाँ आपका दोदा बेटा है, कहाँ पर अन्नामुड़ी है, कहाँ पर आपके पूर्वी घाट आपके पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, और कितनी हमारी आपका वाटर बॉडी की जो एरिया जो लंबाई है वो कितना है, पूर्व से पश्चिम दिशा में कितना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में कितना है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, कंचनजंगा कहाँ पर है, तो ये आपका रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, खंबात की खाड़ी कहाँ पर है, ये सब आप लोग समझ चुके हैं। तो आप लोगों ने थार का मरुस्थल लिख लिया, हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने लिखा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए, अच्छा ये जो आपने आपको नॉर्थ ईस्ट के मैंने जो आपको स्टेट में अभी मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है कि कौन कौन से राज्य हैं उत्तर पूर्व में, लेकिन ये आपके 1 2 3 करके लिखे हुए थे कि 1 2 3 4 5 6। एक्चुअल में यहाँ थोड़ी आपकी जगह कम थी तो आपका फिल करने में ना आपको पता नहीं चलता एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो इसलिए मैं क्या किया गया इनको ये ऐसे कर दिया था कि 1 नंबर पर गारो है, 2 नंबर पर खासी है और 3 नंबर पर जयंती, 4 पर आपका पटकाई बूम, 5 पर नागा और 6 पर आपका मिजो। ये भी लिख लो, कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा, लिख लो और उसको वहां मैप में नंबर के हिसाब से आप लोग उसको फिल कर लेना। इसको लिख लो पहले फटाफट, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लिख चुके हैं और एक बार इसको लोकेशन आप जरूर देख लें और चेक कर लें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्योग्राफी जब हमारी कंप्लीट हो जाए एटलस को आपका पढ़ना सिखा दूं, फिलिंग करना सिखा दूं, आप उनको पढ़ लें ताकि आपको बड़ी क्लास में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पढ़ाने वाला तो आपको मैं ही हूं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने इतना पढ़ा और अब हम जो है बच्चों मरुस्थल की करेंगे। ये रहा भारतीय मरुस्थल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों ने मैप को फिल किया है, आपने उसको पढ़ा है, समझा है। ये पूरी क्लास कैसे चली गई है आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि आप लोग पूरा पार्टिसिपेट आप लोगों ने अपनी कक्षा में किया है, पूरी सहभागिता आप लोगों ने अपनी कक्षा में निभाई है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे एक बार घर जाकर दोबारा मैप को बनाएं साफ सुंदर सा किसी व्हाइट पेपर पर, और ये सारी चीजों को बहुत आराम से उनको अच्छे से डिजाइन रूप में, अगर टाइम है तो आप लोग उनको फिल करिए और आप उनको संभाल कर रखिए। क्लियर है? चलिए, अगर एक बार आज आपको क्लास पसंद आई हो तो आप लोगों ने मैप फिल किया, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मेरे को पता चल जाए। सभी बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।